बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो है वो ब्रीफ करूंगा कि अगर आप जापान का वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो आपने वीज़ा फॉर्म को जो है वो किस तरह से फिल करना है। इसके अलावा जापान का वीज़ा प्रोसेस आपने किस तरह से करना है, उसकी भी ब्रीफिंग जो है वो आपको जो है वो आज की वीडियो में दी जाएगी। फ्रेंड्स, दुनिया के किसी भी मुल्क का अगर आप घर बैठे खुद वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे हर कंट्री की वीडियो जो है मौजूद है। आप रेलिवेंट जो प्ले लिस्ट है कंट्री की उसको जाके देख के तो अपना वीज़ा घर बैठे दुनिया के किसी मुल्क का भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है ईवोटेक। अगर आप प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज्वाइन करके फ्री डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फ्रेंड्स, इस वक्त हम वैसे ही आप जापान की ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद हों और नीचे जो है आपको अभी वीज़ा फॉर्म का जो ऑफिशियल लिंक है वेबसाइट पे वो भी दिखा रहा हूँ। ये आपको नजर आ रहा है, क्लिक हेयर फॉर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आपने इस वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करना है। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इस वीज़ा फॉर्म को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जो ही आप जो है इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ वीज़ा फॉर्म इस तरह से ओपन होगा। मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपकी विजिबिलिटी जो है वो बेहतर हो सके। फ्रेंड्स, आपने फॉर्म पहले मैं आपको फिल करना सिखा देता हूं, उसके बाद पूरा वीज़ा प्रोसेस जो है वो बताऊंगा कि अगर आप पाकिस्तान से विजिट वीज़ा जापान का अप्लाई करते हैं तो आपने वीज़ा प्रोसेस किस तरह से करना है। इसके अलावा जापान का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फ्रेंड्स, आपने करना क्या होगा कि इस फॉर्म को डाउनलोड आपने नहीं करना, आपने इसको लैपटॉप के ऊपर ही इस फॉर्म को जो है वो फिल करना है। जब ये फॉर्म फिल हो जाएगा फिर आपने इसको फिल करने के बाद इसको प्रिंट आउट इसका निकालना है और बाकी डॉक्यूमेंट्स की फाइल के साथ इसको साथ जो है वो लगाना है। तो इस तरह से फॉर्म को जो है वो आपने जो है वो बिहेव करना है। फ्रेंड, यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर लगानी है, लेकिन यहाँ पे आप अपनी पिक्चर जो है वो हरगिज पेस्ट नहीं करेंगे, ना ही स्टेपल करेंगे, ना ही गम के साथ लगाएंगे। आपने सिंपल अपनी पिक्चर जो है वो फॉर्म के साथ ही एम्बेसी लेके जानी होगी। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना सरनेम लिखना है। जैसे ये देखें, आप इसको टाइप करेंगे तो ये टाइप होना शुरू हो जाएगा। तो आपने इसका यहाँ पे अपना सरनेम लिखना है। फ्रेंड्स, मैं लिख के आपको इसलिए नहीं बता रहा, पहले भी ये मेरी वीडियो मौजूद है, वेबसाइट काफी सारी मेरी और भी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें मैंने ये सारा फिल करके जो है वो दिखाया हुआ है। लेकिन अब यूट्यूब की नई पॉलिसी आई है कि अगर आप यहाँ पे अपना नाम वगैरह या कोई डिटेल देते हैं तो आपकी वीडियो जो है वो कम्युनिटी गाइडलाइन के मुताबिक जो है वो रिमूव कर दी जाती है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ब्रीफ कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है वो कोई भी डाटा नहीं दे रहा। यहाँ से आपने दे के सर नेम अपना पासपोर्ट से दे के यहाँ पे जो है वो लिखेंगे। इसी तरह आपका जो गिवन नेम है और मिडिल नेम है वो यहाँ पे जो है वो आप अपने पासपोर्ट से लेके जो है वो यहाँ पे देंगे। इसी तरह अगर आपका कोई और नाम है वो जो कि किसी का भी नहीं होता वो आपने अगर आपका कोई मौजूद है तो दे सकते हैं, वरना इसको आप खाली छोड़ेंगे इस कॉलम को, क्योंकि कोई भी बंदा हम में से ऐसा नहीं होगा शायद जिसका कोई और नाम पहले रहा हो। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देंगे। यहाँ पे आप पाकिस्तान इंडिया के जिस भी कंट्री में जिस भी सिटी में सूबे में पैदा हुए थे यहाँ पे सिटी, यहाँ पे सूबे और यहाँ पे कंट्री का नाम लिखेंगे। ये नीचे आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। यहाँ पे आप फीमेल हैं या मेल है उस पर इस तरह क्लिक करेंगे। इसी तरह अगर आप मैरिड हैं या सिंगल हैं क्या है तो वो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसी तरह अब आपको नेशनैलिटी जो है वो पूछ रहा है कि आपके पास कौन सी है, यहाँ पे आप पाकिस्तान लिखेंगे। अगर किसी और कंट्री की है तो वो लिखेंगे। अगर इस पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री की नेशनैलिटी आपके पास मौजूद है तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे। अब आपको कह रहा है कि आईडी इशू बाय योर गवर्नमेंट, यहाँ पे आपने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो देना होगा। अब आपने यहाँ पे ऑफिशियल पासपोर्ट ऑर्डिनरी या अदर, तो आपने ऑर्डिनरी वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट का नंबर देंगे। यहाँ पे आपका पासपोर्ट कौन से सिटी से जो है वो इशू हुआ था उस सिटी का नाम लिखेंगे। इशू का अथॉरिटी आपने यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान लिखनी है कि आपका पासपोर्ट पाकिस्तान से इशू हुआ था। यहाँ पे डेट ऑफ एक्सपायर इशू आपने लिखेंगे पासपोर्ट की। यहाँ पे पासपोर्ट की एक्सपायरी लिखेंगे। सबसे पहले आप डे मंथ फिर ईयर लिखेंगे। अब आपने जापान जो है वो विजिट के लिए पर्पस ऑफ विजिट आपका क्या है तो आपने यहाँ पे लिखना है टूरिज्म, या अगर आप किसी फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर को मिलने के लिए जा रहे हैं तो वो यहाँ पे जो है वो लिखेंगे। इंटरनल लेंथ ऑफ स्टे इन जापान, यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे थे आप कितने दिन जापान में स्टे करेंगे, 5 दिन 10 दिन, वो यहाँ पे आपने टोटल डेज लिखने हैं। कौन सी डेट को आप जापान पहुंचेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे।
पोर्ट ऑफ एंट्री टू जापान, यानी कि कौन से सिटी में जो है वो आप सबसे पहले जाएंगे। आप मिसाल के तौर पर ओसाका जाते हैं तो यहाँ पे ओसाका सिटी का नाम लिख देंगे। यहाँ पे आपने अपनी एयरलाइन का नाम जो है वो लिखना है कि यानी कि अगर आप कतर एयरवेज से जाते हैं, एमिरेट्स से, जो आपने टेम्परेरी एयर टिकट रिजर्वेशन जो है वो अपनी करवाई होगी, वहां पे जो एयरलाइन का नाम होगा वो यहाँ पे सिंपल आप जो है यहाँ पे देंगे। फ्रेंड्स, आप इस कॉलम में आपने क्या करना होगा, यहाँ तक जो आपको कॉलम नजर आ रहा है नेम से लेके यहाँ तक, यहाँ पे आपने अपने होटल का एड्रेस देना है या उस बंदे का एड्रेस देना है जो आपको इनवाइट कर रहा है, जिसके इनविटेशन या स्पॉन्सरशिप पे आप जापान जो है वो जा रहे हैं, उसकी पूरी डिटेल देंगे। अगर आपके पास होटल आपको कोई भी आपके पास इनविटेशन या स्पॉन्सरशिप नहीं है तो यहाँ पे आप अपने होटल की डिटेल यहाँ पे जो है वो देंगे। अब आपने डेट एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रीवियस स्टे, अगर आप पहले जापान जा चुके हैं तो उसकी जिस डेट को आप जापान गए थे उसकी डिटेल यहाँ पे जो है वो आपने देनी होगी। अब आपको कह रहा है योर करंट एड्रेस, यानी कि पाकिस्तान में जो आपका एड्रेस होगा वो यहाँ पे आप देंगे, यहाँ पे नंबर देंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देंगे। इसके अलावा आपका अगर आप पाकिस्तान में जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर स्टूडेंट हैं, उसकी डिटेल आपने यहाँ पे इस कॉलम में देनी होगी। ये नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, नेम, यहाँ पे टेलीफोन नंबर, यहाँ पे एड्रेस देंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस की डिटेल, अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी कंपनी फैक्ट्री एड्रेस की डिटेल यहाँ पे देंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पे जो है वो देंगे, यानी कि अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी की यहाँ पे डिटेल जो है वो देंगे। अब फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ पे क्या करना होगा, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है, ये देखें लिखा हुआ है इफ एप्लीकेंट इज माइनर, तो फिर आपने यहाँ पे अपने पेरेंट्स की डिटेल जो है वो देनी होगी। पार्टनर, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, यानी कि आपने अपने वालिद की या फादर की यहाँ पे जो है वो ऑक्यूपेशन जो है वो बताना होगा। और अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, आप बालग हैं, तो फिर आप इसको इग्नोर जो है वो करेंगे। अब यहाँ पे अब आपने ये देखें ग्रंटर वाली ऑप्शन पे आपको नजर आ रही है। अगर तो आपको कोई इनविटेशन या स्पॉन्सरशिप कोई बंदा भेज रहा है तो डेफिनेटली उसने अपना एक ग्रंटर का रेफरेंस जो है वो देना होगा। तो फिर आपने उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे जो है वो देनी होगी, उसका नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, वो मेल है, फीमेल है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, और उससे आपका क्या रिलेशन है वो आपने देना होगा। वो वहां पे जॉब क्या करता है, उसके पास नेशनैलिटी कौन सी है, जापान की है या किसी और कंट्री की है, वो आपने यहाँ पे डिटेल देनी होगी। और यहाँ पे जो है वो फ्रेंड्स, जो आपको बंदा इन्वाइट कर रहा है उसका इनविटेशन जिसका आपने जो है वो मंगवाया हुआ है उसकी भी डिटेल यहाँ पे आपने देनी होगी। अगर आपका गारंटर और इनवाइट करने वाला पर्सन सेम है तो उसकी सेम डिटेल आपने यहाँ पे दोनों कॉलम्स में यहाँ पे जो है वो देनी होगी। और अगर आपके पास कोई भी इनविटेशन या स्पॉन्सरशिप मौजूद नहीं है तो आपने फिर ये गारंटर और इन्वाइटर वाले कॉलम को खाली छोड़ देना है, इसमें कोई भी डाटा जो है वो नहीं देना। अब नीचे आ जाते हैं, ये कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, इन सब में आपने नो करना है। इसमें डिफरेंट सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं। आपने कभी कोई जुर्म तो नहीं किया, आपने कभी कोई जेल तो नहीं काटी, या आप किसी अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व तो नहीं रहे। तो फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चंस में आपने नो वाली ऑप्शन को जो है वो टिक करना है। और अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो आपकी यस है तो फिर आपने उसकी यहाँ पे जो है वो इस कॉलम में डिटेल देनी होगी। और अगर सभी ऑप्शंस आपकी नो है तो फिर आपने इसको इग्नोर करना होगा। अब आपने यहाँ पे डेट जो है वो देनी होगी जिस डेट को ये आप फॉर्म जो है वो फिल कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जब आप इस फॉर्म का ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालेंगे। यहाँ पे सिग्नेचर जो है वो आपने आपका फॉर्म जो है वो प्रिंट आउट निकाल के बॉल पॉइंट के साथ यहाँ पे जो है वो सिग्नेचर करने होंगे। यानी कि पूरा फॉर्म जो है वो आपने लैपटॉप पे फिल करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है और फिर नीचे जो है वो सिग्नेचर करने हैं। फ्रेंड, ये पूरा फॉर्म जो है वो मैंने आपको बता दिया है किस तरह से फिल करना है। अब आ जाते हैं कि आपने वीजा प्रोसेस किस तरह से करना है और वीजा फीस कितनी है। फ्रेंड्स, जापान का जो वीजा प्रोसेस है वो आपने इसकी रमना 5 इस्लामाबाद में एम्बेसी मौजूद है, वो आप क्या करेंगे, शटल के थ्रू वहां पे एम्बेसी तक पहुंचेंगे अपनी पूरी फाइल लेके। वहां पे इसकी कोई भी फिलहाल आज की डेट तक कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है। आपने सुबह 9 से 11 बजे तक वहां पे पहुंचना होगा। जो लोग 11 बजे तक वहां पे पहुंच जाएंगे उनकी वीजा प्रोसेसिंग जो है वो सेम डे में हो जाएगी और आपकी फाइल जो है वो ले ली जाएगी। और इसकी वीजा फीस भी जो है वो कोई नहीं है। और फ्रेंड्स, इस तरह से पूरा प्रोसेस जो है वो आपने करना है। शटल इस्लामाबाद रमना 5 तक आपकी गाड़ी जाएगी, वहां पे आप गाड़ी खड़ेंगे, आगे शटल जाएगी, यानी कि कोस्टर वहां से जाती है, वो आपसे अपना रेंट लेगी, जो भी ड्यू रेंट होगा वो आप देने के बाद एम्बेसी पहुंचेंगे। वहां पे आपका पूरा वीजा प्रोसेस करके आपको जो है वो वापस भेज दिया जाएगा। आपका 7 से 14 दिनों के अंदर अंदर पूरा वीजा प्रोसेस जो है वो किया जाएगा। उसके बाद जो है वो आपको जो है वो आपका डिसीजन जो है वो बता दिया जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरह से पूरा वीजा प्रोसेस आपने करना है। इसकी वीजा फीस आज की डेट तक कोई नहीं है, आज की डेट तक कोई भी अपॉइंटमेंट भी इसकी मौजूद नहीं है और इसकी वीजा सर्विसेज भी पाकिस्तान से जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको पूरा वीजा प्रोसेस और वीजा रिक्वायरमेंट्स की वीजा फॉर्म के बारे में पूरी डिटेल जो है वो समझ आ चुकी होगी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।